बादशाह हुजूर, मेरे मौला को बाइज्जत दरबार में बुला लीजिए और उनके लिए कोई वाजिब एहतराम कीजिए, वरना ठट्टे नगर के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा ये बताओ क्या होगा, क्या कर लेगा वो फिर? ठट्टे नगर को जलाकर राख कर देगा? या जो खुद को नहीं बचा सका वो हमारी सल्तनत क्या उजाड़ेगा? और अय्या, तुम जैसा सिपाही इतना कमजोर कैसे हो सकता है जो उस बहरूपिये के जाल में फंस गया? जाल में नहीं हुजूर, पीर की इबादत में। हुजूर, कैद में मेरे झूलेलाल साईं हैं, वो भी अपनी मर्जी से। आपकी ये सल्तनत भी उन्हीं की मर्जी से है। भैया अपनी जबान को लगाम दे, वरना तेरा भी अंजाम उसी बूढ़े मठिया जैसा होगा। जरा सोचिए हुजूर, वो मठिया बाबा अपनी कटी जुबान से अपने ईश्वर का नाम लेता है, ये भी तो मेरे मौला का करम है। भैया नासिर, ये हुजूर ने सियासी मसलों के सिलसिले में हमको यहाँ क्यों बुलाया है? और वैसे भी सियासी मसलों में अय्या खान का क्या लेना देना? बादशाह का मिजाज का पता उन्हीं को होता है, पल में तोला पल में माशा। शुक्रिया बड़े मौलवी साहब, आपने हमारी जान बचा ली। अगर बादशाह ने सुन लिया होता तो हमारी तो खैर नहीं थी। बहुत कर लिया इंतजार हमने, हो गया उनका 40 पूरा। मिर्ख शाह यहाँ अपनी सल्तनत का परचम लहराने आया है, ना कि उन काफिरों को मोहलत देने। जुम्मन! जी हुजूर। जाओ और उस पुगर को हमारे पास लेकर आओ। आज इस कत्ले-आम की शुरुआत उस पुगर के साथ ही होगी। जी हुजूर। शुक्रिया हुजूर, आपने मेरे मशवरे को अमली जामा पहना दिया। और ये हिंदू हुजूर, ये जल्दबाजी होगी, ऐसा ना करें। भैया, तेरा वो पीर उस काल कोठरी में मजबूर पड़ा है और तू अभी भी चाहता है कि हम उन्हें और मोहलत दें। हुजूर, मैंने उनका रुतबा अपनी आंखों से देखा है, उनकी शान अपनी आंखों से देखी है। ऐसी कोई दीवार नहीं जो उन्हें रोक सके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो उन्हें मजबूर कर सके। हुजूर, उनके मन की बात सिर्फ वही जानते हैं, और हम सबके मन में क्या है ये भी वो जानते हैं, लेकिन उनके मन की बात
हम में से कोई नहीं जानता। हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि ठट्टे नगर का नाम जी तो चाहता है कि अभी तेरा सिर यहीं पे कलम कर दूं, मगर नहीं, अभी नहीं। पहले मैं उस पुगर का सिर कलम करूंगा तेरी आंखों के सामने। और फिर तुझे देख लूंगा। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। चलो, तुम्हें बादशाह हुजूर ने बुलाया है। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, जैसे ही पूजा समाप्त होगी मैं आपके साथ चलता हूँ। तेरे लिए बादशाह हुजूर इंतजार करेंगे। बंद कर अपनी पूजा, चल हमारे साथ। ओम वरुणाय नमः। 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 खाली हाथ हुजूर? चुम्बन, खाली हाथ कैसे आए? जब मैं पुगरदास को लेने गया तो आपके अमरीक शाह को ही ये काम करना पड़ेगा। हुजूर, उसका रुतबा इतना बड़ा नहीं है कि बादशाह सलामत को खुद जाना पड़े। हुजूर आप रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूं। चलिए। भैया, तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर देखो मौलवी साहब तुम्हारे उस पीर का क्या हश्र करते हैं और कैसे उसे यहाँ घसीट कर लेकर आते हैं। जाओ, अपनी आंखों से देखो। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। सैनिकों, घसीट के ले चलो इसे। ओम वरुणाय नमः। 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 या मेरे मौला, मेरे पीर, अब वक्त आ गया है, मेरे भटके हुए बादशाह को सही रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, जाने दीजिए, बादशाह को सत्य मार्ग पर लाना पड़ेगा।
देखा आप लोगों ने, हमारे हाथ लगाते ही इसका जादू टोना काफुल हो गया। ले चलो इसे। तुम्हारे इस धोखेबाज बाबा को हम लेकर जा रहे हैं। अभी हमारी बात मान लेगा तो जिंदा रहेगा, वरना जान से जाएगा। और हाँ, इसके बाद तुम्हारी बारी है। जय हो प्रभु दरिया शाह। संत पुगर, इस बार तुम्हारे रहनुमा ने तुम्हें यहां आने से नहीं रोका। हमारे लोगों के सामने उसने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। हाँ? अज्ञानी हो तुम। तुम्हें ज्ञान देने और सत्य मार्ग दिखाने के लिए आए हैं मेरे प्रभु। और सुन, तुम्हारी हैसियत ही क्या है बादशाह कि तुम मेरे प्रभु को घुटनों पर ले आओ। और अब तुम्हारी बारी है, तुम उनके चरणों में माथा टेकोगे और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगानी है। तभी तुम्हारा उद्धार और कल्याण होगा। अन्यथा तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने है, मूर्ख बादशाह। कल्याण, उद्धार। मूर्ख बादशाह। चल संत पुगर, के खेल खेलते हैं और देखते हैं कि हम मूर्ख बादशाह हैं या तू मूर्ख है जो अपने उस भगवान पे इतना यकीन रखता है। देखते हैं कि वो तुझे हमारे कहर से कैसे बचाता है। इसे लेकर जाओ और इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो, इतना दर्द दो कि इसका भगवान भी इसकी तकलीफ और दर्द देख के रो पड़े। और फिर उसके बाद सारी रियाया में ऐलान कराओ कि कल इस काफिर का सिर कलम कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि तू मूर्ख है या हम देखते हैं कि तेरा वो भगवान हमारे कहर से तुझे कैसे बचाता है। हुजूर ऐसी गुस्ताखी न करें, एक संत को मारना गुनाह है। आप चुप हो गया। हमारे भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। आप वापस से व्यापार पे जाएंगे। आप
परेशान मत रहिए। भले मैं क्यों परेशान हूं मई, अब हमारे जीवन की नाव और उसकी पतवार भगवान दरिया शाह जी के हाथ, जिसके ऊपर भगवान दरिया शाह जी के हाथ हो से बोले किस बात की चिंता। और हाँ, ये नाव मैं भव्या के कहने पर उसके कुंवर जी के लिए बना रहा हूँ। हाँ माँ, ये मेरे सखा उदयचंद के लिए बना रहे हैं। मेरे सखा उदयचंद जी को नाव और नदी बहुत पसंद है। भव्या, कितनी बार समझाया है उन्हें कुंवर जी कहा करो, कुंवर जी। माँ, कुंवर जी कहते हैं कि उदयचंद कहा करो। सखा भी तो हमें नाम से पुकारते हैं और आप कहती हैं कुंवर जी कहा करो। अब हम सुने तो किसकी सुने और माने तो किसकी माने। भव्या, ये देखो तुम्हारी नाव बनके तैयार होगी। वाह वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? और हाँ, जिस नाम से कुंवर जी बोले ना, उन्हें उसी नाम से पुकार। सुनो 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 सुनो, बादशाह का हुक्म सुनो। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने और मजहब बदलने के लिए राजी ना होने की वजह से ठठे नगर में सारी रियाया के सामने उगर का सर कलम किया जाएगा। धन्य है हिंदू स्त्रियां जिनका सुहाग ही उनका समस्त संसार है। सुनो सुनो सुनो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने और मजहब बदलने के लिए राजी ना होने की वजह से ठठे नगर में सारी रियाया के सामने उगर का सर कलम किया जाएगा। हे प्रभु दरिया शाह, मेरे सुहाग की रक्षा करना। वो जहां कहीं भी हो बस स्वस्थ हो, उनकी रक्षा करना। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो प्रभु। सुनो 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 सुनो, बादशाह का फरमान सुनो। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने और मजहब बदलने के लिए राजी ना होने की वजह से ठठे नगर में सारी रियाया के सामने उगर का सर कलम किया जाएगा। जय प्रभु दरिया शाह की। गुरुदेव, न जाने क्यों आज मन बहुत व्याकुल और अशांत है। बरबस ही गुरुदेव की चिंता हो रही। सुनो 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 सुनो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने और मजहब बदलने के लिए राजी ना होने की वजह से ठठे नगर में सारी रियाया के सामने उगर का सर कलम किया जाएगा। गुरुदेव, ओम वरुणाय नमः। ये दूध भले ही मेरे प्राणों की आहुति ले ले, पर आपकी नहीं। वरुणाय नमः। ओम 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 वरुणाय नमः। ये हिंदू सच में अपने मजहब के लिए पागल होते हैं। एक जीव अपने मौत को सामने देख के भी इबादत कर रहा है और दूसरा उसके जगह पे मरना चाहता है। और जो इनका रहनुमा बना था वो अपनी जगह से हिला भी नहीं।
नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। छोड़ दो मेरे गुरुदेव को, छोड़ दो मेरे गुरुदेव को, मेरे गुरुदेव के स्थान पर मुझे ले चलो, छोड़ दो मेरे गुरुदेव। हे प्रभु, यदि आप हमारे प्रभु हैं तो मेरे गुरुदेव की रक्षा करें प्रभु। भैया, इस काफिर का सिर तुम कलम करोगे और अपनी वफादारी का सबूत दोगे। भैया, हुजूर, मेरे भगवान झूलेलाल, उगरदास जी, बादशाह की बात मान लीजिए और मुझे ये गुनाह करने से बचा लीजिए। अय्या खान जी, तुम्हें इस पाप से बचाने के लिए मैं अपने भगवान को त्याग करने का पाप कैसे कर सकता हूं? मेरे इस प्राणों की आहुति ही इस धर्म युद्ध को जीवित रखेगी, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका ये प्रस्ताव नहीं मान सकता। घोर कलयुग के कारण कली का प्रकोप आरंभ हो चुका था। मैं ही कलयुग हूँ, यह मेरा युग है और मैं ही हूँ इस धरती का सच्चा अवतार कलयुग। भगवान विष्णु साक्षात श्रीनिवास के रूप में धरती पे अवतार ले चुके हैं महाराज कली। जिंदड़ी दे ओ रखवाल घर जा भाती खुशहाल मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते आस जुड़ी बस जिंदा पीर से सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर दम मस्त कलंदर